बनी, तो इसलिए अमेरिका में एक तेजी बनी, नैरेटिव तुरंत बदल गया, अब ग्रोथ आने लगी। हालांकि दो आंकड़े भी आए उसमें, चाइना का जो यूएस का जो आईआईपी नंबर आया है वो एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल वैसा ही आया जैसा उनको लग रहा था, तो उससे भी लगा लोगों की नहीं नहीं हम जो सोच रहे थे कल वो गलत था। तो इसलिए एक बड़ी तेज़ी है। और हम कल भी कह रहे थे कि मार्केट में बिल्कुल आप यूएस के आंकड़ों को, डेली आंकड़ों को देख करके ट्रेंड लाइन मत बनाइए, तो बहुत तेज़ी है। हालांकि गेमिंग वाले स्टॉक्स में गिरावट आई है। आपके लिए बुरी खबर है कि मकाऊ में चाइना अपना एक सुपरवाइजर बैठाएगा हर गेमिंग स्टेशन पे। सुपरवाइजर बैठाएगा मतलब क्रैक डाउन। मैं सोच रहा था जाऊं, स्टॉक गिर गया, मैं सोच रहा था जाऊं। तो आप जो है ना, चाइना जहाँ जहाँ उसका प्रभाव है सब जगह वो खेल खत्म कर देने वाला है। तो मतलब क्यूज अच्छे हैं आज, मोटा मोटी बहुत ही मूड शानदार माहौल एकदम से सुधर गया, रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे आ गए। अच्छे डेटा की कल बात कर रहे थे, यूएस में आज भी बहुत सारे डेटा लाइन अप है, रिटेल सेल्स का आंकड़ा, जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा, नेचुरल गैस स्टोरेज का आंकड़ा। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो लास्ट मीट हुई थी उसके मिनट्स सामने आएंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट जो नजर रखेंगे। लेकिन आज भारतीय बाजारों को अप्रोच कैसे करना है, कल जो हमने वो ट्रेंड गियर शिफ्ट किया, उसके बाद दरअसल डेटा कितना पॉजिटिव है, एक्सपायरी के लिए कैसा सेटअप है और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, दिल्ली चलते हैं जानने के लिए। वीरू बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। अगर आप देखें डेटा स्ट्रांग है आशीष, और दो चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, और वो ये है जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, कि मंथली स्टैट्स, मंथली ऑप्शन सेटअप इस सीरीज का स्ट्रांग है। कॉल राइटर्स नहीं है, हाँ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए और टाइम वैल्यू खाने के लिए ऑप्शन राइटर्स आ रहे हैं, लेकिन दो बड़ी चीज़ है कि मंथली सेटअप स्ट्रांग है और कैश बाजार में है, दैट्स गुड। कल आशीष अगर आप देखें मोमेंटम आया, हमारे टारगेट्स थे करीब करीब 17,487 के 510 के, वो आ गए। वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 2 बजे कमेंट्री में अपने ये शामिल किया था कि अपने प्रॉफिट्स को फ्यूचर्स पे बुक कर लीजिए और अब कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप को 17,600 की कॉल पे, इस नहीं अगली वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल पे। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए कैश है, हालांकि कल थिन था, 232 करोड़ रुपए की अगर आप देखें बाइंग थी, और 167 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। आशीष, एफआईज ने अपने पिछले 7 दिन के ट्रेंड को इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा बदला, स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 170 करोड़ रुपए की बाइंग करके 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, जो कि वो अब तक शॉर्ट कर रहे थे। और एक और चीज आशीष, 1300 करोड़ रुपए की बाइंग थी इंडेक्स ऑप्शंस में, और आप देख लीजिए करा क्या यहां पर, 68,000 कॉल लॉन्ग। कल दरअसल हो क्या रहा था आशीष कि 17,500 पे 17,400 पे पुट राइटर विजिबल था और कॉल राइटर्स विजिबल नहीं थे, और इसीलिए मैंने आई थिंक एक एज्यूम ये करा कि यहाँ पे आप 17,600 की कॉल पकड़ लीजिए, क्योंकि 68,000 कॉल लॉन्ग के आगे आशीष मात्र 28,000 कॉल शॉर्ट। ये स्टैट्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं अपसाइड के। और एक और चीज आशीष, 28,000 पुट शॉर्ट नहीं, 38,000 पुट शॉर्ट, दैट्स गुड, ये बेस की तरफ संकेत करता है। डायरेक्टर साहब ये कॉल नहीं, अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल प्लीज। तो आशीष करना क्या चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को सुकून देने के लिए अभी फ्यूचर्स पे फोकस मत कीजिए, अभी ऑप्शंस पे फोकस कीजिए। 17,600 की कॉल, इस पर फोकस कीजिए। जो फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं बाय करिए, पहला डिप मिल जाए टुवर्ड्स आई थिंक 447,391 तो सुभान अल्लाह, उसको भी बाय कीजिएगा। लेकिन मैं आई थिंक इस कॉल पे राइट करना चाहूंगा। कल हमने एग्जैक्टली आशीष इसको लिया था 60 रुपए पे, तो इस पे फोकस कीजिएगा। ऊपर की तरफ इंट्राडे टारगेट 551, 591 और 614 का रखिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे आशीष, क्योंकि आपने इस पे सुबह बात की थी कि यहाँ एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए पिवट पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी में ड्यू है, जो इसको काटना है, और वो है 37,000 का। लेकिन कल जो आई थिंक टेलीकॉम पर राहत भरी खबरें आई थी, उसके बाद हमने एक स्पाइक इससे रिलेटेड स्टॉक फ्यूचर्स में देखा। बैंकिंग में हमने कल 37,000 की कॉल लॉन्ग की थी, मात्र 20 मिनट में वो कॉल डबल हो गई थी। लेकिन आज आप क्या करें, आज आप ये करिए कि पुट राइटर 36,500 पे, 36,700 पे, 36,300 पे विजिबल है, तो पहले बेस के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आशीष आपको एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना है, और 37,000 और 37,070 निकलने के बाद आपको 250-300 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स 37,370 मिल सकता है। तो 37,000 पे कॉल राइटर है, उसके बाद 37,200 और उसके बाद 37,370 का लेवल आपको ऊपर मिल सकता है। और एक और चीज आशीष, अभी भी बैंक निफ्टी से तुलना में बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स लाइक कोटक, लाइक एचडीएफसी बैंक, लाइक एक्सिस और लाइक इंडसइंड बैंक फार 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 बेटर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, ऑप्शंस और चार्ट्स। आशीष, अरे वाह, ये स्ट्रैटेजी आती हुई अपफ्रंट ही वीरों ने बता दिया था कि मंथली सेटअप स्ट्रांग है, बढ़िया कैश बाजार में, और कैसे अप्रोच करना है वो सारी स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर। आज के ट्रेडिंग बेट्स में ट्रेड बुल्स कह रहे हैं ओएनजीसी खरीदने के मौके ढूंढेगा। आप कह रहे थे वो क्रूड, कोल, ये सब फोकस। कौन कह रहा है खरीदने के लिए? ये ट्रेड बुल्स कह रहे हैं। आपने टिप डाल लिया क्या सब कुछ?
इसी तरह की मुझे लग रहा था इतना डिटेल में जब जा रहे थे, तो बढ़िया स्टोरी है वाकई। और कल भी इन पॉकेट्स ने, नेचुरल गैस वालों ने क्या आउट परफॉर्मेंस दिया है। खरीदिए 135 के टारगेट्स की तैयारी। एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहे हैं इंडसइंड बैंक, ये भी कल फोकस में था, इसका भी एक्सपोजर टेलीकॉम पे है। टेलीकॉम रिलीफ का फायदा मिलना शुरू हुआ है। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है भाई आज भी फर्दर लेग्स हैं अप मूव्स के 1200 तक के टारगेट्स के लिए यहां पर। और एलकेपी सिक्योरिटीज कह रहा है एमएनएम फाइनेंशियल्स में खरीदारी करिए, उसके फ्यूचर्स खरीदे जा सकते हैं 170 के स्टॉप के साथ। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस और टारगेट स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एक ओएफएस खुल रहा है हिंदुस्तान कॉपर का, जिसमें सरकार अपना हिस्सा बेचेगी। लगभग 10% हिस्सा बेचने का प्लान है, लेकिन 5% एक ग्रीन शू ऑप्शन भी उन्होंने तैयार रखा है। 116 रुपए प्रति शेयर पर नॉन रिटेल पार्टिसिपेट करेंगे और कल दरअसल ये इशू रिटेल के लिए खुलेगा। याद रखिएगा कल की प्राइसिंग के मुकाबले ये 7% डिस्काउंट पर इशू आ रहा है, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आप लोग कच्चे तेल का जिक्र कर ही रहे थे, तो आज ऑफकोर्स इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेगेटिव है ऑफकोर्स एविएशन और पेंट कंपनियों के लिए, लेकिन पॉजिटिव ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और ऑफकोर्स वो तमाम एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स जो हाल फिलहाल में काफी भागे हैं। तो एचओईसी जैसे ट्रेड, सेलन जैसे ट्रेड्स एक बार फिर तेजी की तरफ दिखेंगे। एचजी इंफ्रा के दरअसल एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हाथ लगा है। एनएचएआई के 2 हैम प्रोजेक्ट्स जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, हाइब्रिड एन्युटी मोड पर इन्होंने तेलंगाना में 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। एक 772 करोड़ का प्रोजेक्ट है और दूसरा 637 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो लगभग 1300 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स, वैल्यू के प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर। गुजरात गैस एक बार फिर रेडार पर रहेगा। केयर ने दरअसल इसकी AA+ की रेटिंग को अफर्म किया है। आउटलुक इन्होंने रिवाइज किया है, पहले स्टेबल था, अब पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं इस कंपनी पर। फिनियोटेक्स केमिकल ये भी रेडार पर। ये एक दरअसल बेल्जियम की कंपनी यूरो डाई सीटीसी के साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। ये बेसिकली कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स को कमर्शियलाइज करेंगे, खासतौर से इंडियन मार्केट के लिए। तो इनके क्लाइंट्स जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं, उनके पास एक बड़ा एरे ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर डील के बाद। तो ये स्टॉक भी आज आप रेडार पर रखिएगा। ओके, तमाम वो स्टॉक्स है जो आपने रेडार पर रखी है तमाम खबरों के बीच। आज का इवेंट्स कैलेंडर कहता है भाई आज तो एक वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। आज से वो 2 दिनों की जीएसटी मीट की शुरुआत होनी है। कल इंपॉर्टेंट दिन होगा जब एक्चुअली कुछ आउटकम शायद हमारे सामने आए। जो प्राइमरी मार्केट में सनसेरा इंजीनियरिंग का, वो ऑटो एंसिलरी कंपनी का जो आईपीओ खुला है, आज बंद होने जा रहा है। 734 से 744 का प्राइस बैंड है। गुजरात में जो बदलाव हुए हैं, आज गुजरात कैबिनेट की स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। पीएम मोदी आज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एससीओ समिट जो कहते हैं, उसको अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज के 7 प्रमुख होंगे, उनके साथ। बोर्ड मीट है सारेगामा इंडिया की, फंड रेजिंग प्रपोजल्स पे विचार होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एग्स डेट है, बीपीसीएल एडजस्टेड नजर आएगा आपको, 58 रुपीज का एडजस्टमेंट होगा। फाइनल डिविडेंड 23 रुपए का, स्पेशल डिविडेंड 35 रुपए का। ये सब एडजस्टमेंट आज होने। लॉन्च है टीवीएस मोटर्स की एक नई 125 सीसी मोटरसाइकिल का। और यूएन का इंटरनेशनल डे है ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन का, वो तो उसे सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज से पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब खुलने जा रही हैं अनलॉक के तहत। क्या बात है। तो मैंने कहा पीएम अगर सब अटेंड कर रहे हैं तो मैंने बता दूं आसपास हो क्या रहा है। एक आप क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी। एसएमसी कॉम्प्लेट की तरफ से आज की स्ट्रैटेजीज, तो ध्यान रखिएगा। वहां पे गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में $1800 के वापस नीचे स्लिप हुआ। कच्चा तेल $75 के ऊपर चला गया, तो इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वो स्ट्रैटेजीज कुछ देर में चल जाएंगी। प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। जाते आते एजेक्स निफ्टी 20-22 पॉइंट का हो जाता फ्लैट से। अब धीरे धीरे हम थोड़े से अपटिक्स दिखा रहे हैं, शायद अच्छा सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आए। देखते हैं एक्सपायरी कैसी रहेगी। लेकिन ऐसे में हमने निफ्टी बैंक की तो डिटेल में चर्चा कर ली, ग्लोबल मूड माहौल की चर्चा कर ली, स्टॉक्स कौन से होंगे जिनमें दाव लगाया जा सकता है, स्टॉक्स कौन से होंगे जो फोकस में रहेंगे, उस पर चर्चा ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।